हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है सिंपल स्टेनिंग, प्लीज़ उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगी और आप ऊपर आई कार्ड पे भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। बेसिकली अब होता क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल स्टेनिंग में आप क्या है मॉर्फोलॉजी पता करते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जैसे कि शेप और साइज, ठीक है। बट डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता है आपका, आप और भी ज़्यादा डीप में और उसकी इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जाते हैं, जैसे कि इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि जो भी एक कोई है बैक्टीरिया है, ठीक है, अब वो कितने टाइप का बैक्टीरिया है, उसका अदर नेचर कैसा है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सब आप करते हैं पता है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स में। यानी वो स्टेनिंग टेक्निक विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के माइक्रोब, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है वो कितने टाइप का है या फिर उसके और कितने माइक्रोब्स हैं, ये सब आप पता करते हैं विच डिफरेंस टू काइंड्स ऑफ माइक्रो, जिसको आप क्या कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। आप इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपको फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। द स्टेन यूज्ड इन दिस मेथड रिएक्ट डिफरेंटली विद वेरियस माइक्रोब्स। हर तरीके के माइक्रोब को फाइंड आउट करने के लिए हर तरीके के स्टेन या फिर डाई की आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है। द डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। केमिकल कंपोजिशन वर्ड क्यों आया है, क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, डाई यूज़ कर। माइंड मॉर्फोलॉजी, जैसे कि आप जब वहाँ पे तो शेप और साइज़ के बारे में बात हुई, जस्ट यहाँ पे क्या उसकी सेल वॉल कैसी है, उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, कैप्सूल्स प्रेजेंट है या नहीं है, स्पोर्स है नहीं है, फ्लैजिला है कि नहीं है, और कोई बैक्टीरिया है तो वो किस तरीके से है। तो उसका जो बेसिक आपको एक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के बारे में जो इनर्ट चीज़ें हैं, जो बेसिक्स पता होने चाहिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का यूज्ड, ठीक है। और ये जो आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है, ये बेसिकली इसमें दो स्टेन्स आते हैं। पहला आपका आता है ग्राम स्टेनिंग, दूसरा आता है आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम फाइंड आउट पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। बेसिकली ग्राम स्टेनिंग यानी ग्राम बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर वो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्लियर। यानी जो ग्राम स्टेनिंग है वो भी क्यों यूज़ की जाती है ये टेक्निक, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन टर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। 1884 में जो डेनिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, यानी इसके जो जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया उनका नाम क्या है, क्रिश्चियन ग्राम, उन्हीं के नाम पे ये टेक्निक डिपेंड है। तो उन्होंने स्टेनिंग के थ्रू ये पता लगाया कि अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो दो तरीके का होता है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है या फिर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। आपका पॉजिटिव और निगेटिव, देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए वो ये कि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी प्रेजेंट दोनों में है, बट इस केस में क्या है आपकी थिक होती है, ठीक है। और नेगेटिव के केस में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर क्या होती है आपकी थिन होती है। उसका कारण क्या है, इसका थिक होने का कारण है क्योंकि ये मल्टी लेयर है। और ग्राम नेगेटिव में क्या है, वो सिंगल्ड लेयर है। सिंगल लेयर होगी तो ऑब्वियसली थिन होगी, और पॉजिटिव में वो मल्टी लेयर है इसलिए वो क्या है थिक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो 20 to 30 नैनोमीटर थिक होती है और उसको सिंगल लेयर भी बोला जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो 8 to 12 नैनोमीटर थिक होती है आपकी, ठीक है, और वो 2 लेयर्ड होती है आपकी, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर स्टेनिंग इट गिव्स पर्पल या ब्लू कलर देगा। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करेगा आपका पर्पल या फिर कैसा कलर देगा आपको, ब्लू कलर देगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको कैसा कलर देगा, रेड या फिर पिंक कलर। ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी वीडियो में आपको आगे समझाऊंगी। इसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है।
टाइकोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है कि टाइकोइक एसिड जो है पॉजिटिव के केस में प्रेजेंट होती है और नेगेटिव के केस में एब्सेंट होती है। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं प्रिंसिपल के बारे में। जो आपकी सेल वॉल है, देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कंटेन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिपिड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में एक ये भी बेसिक डिफरेंस आता है जो कि प्रिंसिपल के केस में देखा जाता है आपका, कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके पास क्या होता है, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होता है और बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में उसके पास लिपिड्स होते हैं। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, उसके पास हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड्स होता है और उसके पास मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अपने अपने क्या क्या लिया, स्लाइड ली, इनोक्यूलेटिंग लूप लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, बैक्टीरियल सस्पेंशन जिसके ऊपर क्या हो, आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी पेट्री प्लेट्स है उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब करा आपने। आपने अपनी डाइज ली, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए क्रिस्टल वॉयलेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए आयोडीन ग्राम चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए 95% अराउंड, और आपको फोर्थली क्या चाहिए, आपको सैफ्रनिन, ठीक है। आपको ये 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए अपनी ग्राम स्टेनिंग कराने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि आपने एक स्लाइड ली, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट, पहले सबसे पहले बैक्टीरिया सस्पेंशन डाला, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। आपने बैक्टीरिया सस्पेंशन जानने के बाद इसको रख दिया 2 to 3 मिनट्स के लिए, या फिर फ्लेमिंग के थ्रू इसको एडजस्ट करा दिया। सबसे पहली जो डाई आप डालेंगे वो डालेंगे आप CV क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्लाइड के वॉशिंग करा देंगे। फिर क्या करेंगे आप, ये बैक्टीरिया है, उसके बाद आप डालेंगे आयोडीन ग्राम, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप क्या डाल रहे हैं, आयोडीन ग्राम। जब क्रिस्टल वॉयलेट कलर इसके अंदर डला तो अब क्या होता है, वो किस कलर का होता है आपका, पर्पल, यानी वॉयलेट यानी पर्पल कलर का होगा, ठीक है, वॉयलेट कलर का है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, इस पर बिल्कुल इसकी लेयर थिक होती है, पॉजिटिव की जो लेयर है वो थिक है, तो वो क्या करेगा, पूरा इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और जो नेगेटिव की लेयर है वो थिन है, तो वो इस तरीके से बस आउटर लेयर पे रहेगा। तो जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाली तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने कवर अप कर लिया और यहाँ पे आउटर लेयर पे आपकी वॉयलेट कलर आ गया। आपने वॉशिंग कराई तो अभी दोनों का कलर कैसा है, इसका भी ब्लू है और इसका भी क्या है, ब्लू है। आपने वॉशिंग कराई, उसके बाद आपने डाला डाई आयोडीन ग्राम, तो भी क्या रहेगा, दोनों का कलर ब्लू एंड ब्लू, क्लियर। या फिर पर्पल भी कह सकते हैं, ब्लू या पर्पल एक ही बात है। नेक्स्ट फिर आप क्या कराएंगे, वॉशिंग कराएंगे, ठीक है। वॉशिंग कराने के बाद उस स्लाइड पे आपका पर्टिकुलरली अब आप डालेंगे अल्कोहल। अल्कोहल आप क्यों यूज़ करते हैं, एज अ डीकलराइजर आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। डीकलराइजर का मतलब कलरलेस बनाना, उसको कलर से हटाना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसकी लेयर क्या है, थिक है, ठीक है, तो अल्कोहल डालने से भी वो लिमिटेड अमाउंट में कलर हट रहा है, तो इसका कलर कैसा रहेगा, अगेन सेम रहेगा, ब्लू या फिर पर्पल। बट इसकी लेयर जो है वो बहुत थिन है, तो इसका कलर हो जाएगा चेंज, आपका यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लू की जगह कलर लेस, ठीक है। ये एक सेम ही रहेगा ब्लू पर्पल, ये हो जाएगा कलर लेस। इसके बाद अगेन आप वॉशिंग कराएंगे, ठीक है। वॉशिंग कराने के बाद आप डालेंगे फोर्थ डाई अपनी सैफ्रनिन, ठीक है। आपने सैफ्रनिन डाली, सैफ्रनिन डालने के बाद क्या होगा, ब्लू और पर्पल कलर तो चेंज नहीं रहेगा, तो इट टर्न्स टू ब्लू और पर्पल, मतलब ये क्या रहेगा, अपना इसी कलर में रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कलरलेस है, इसके पास कोई कलर नहीं है, तो सैफ्रनिन का कलर इसको लग जाएगा, तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया है कि ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है उसको फाइंड आउट करना है हमें, तो हमारा जो स्लाइड में कलर रहेगा बैक्टीरिया का वो रहेगा ब्लू या पर्पल, उसके थ्रू हम पता लगा लेंगे। बाकी मॉर्फोलॉजीज वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि
कोकाई, बेसिली, ये सारे आपको कैसे पता चलते हैं, उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजीज होती हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। नेगेटिव वाले में क्या होगा, उसका टर्न अगर कोई भी बैक्टीरिया आपको जो माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हो वो पिंक कलर का शो हो रहा है, तो उसका वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं। प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट जो है आपने डाला बोथ काइंड ऑफ सेल्स पे, ठीक है। इट लीड्स टू फॉर्म क्रिस्टल वायलेट आयोडीन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि CVIMG राइबोन्यूक्लिएट कॉम्प्लेक्स हो बनता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कौन सा, CVIMG राइबोन्यूक्लिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने क्या करा, उसके बाद वॉशिंग करा दोगे आप, सिंपली ग्राम आयोडीन को ऐड करोगे, उसके बाद आप अपना फिर से वॉशिंग कराएंगे। फिर आप अल्कोहल 70% जो कि डिकलराइजेज की तरह याद करेगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, वॉशिंग कराएंगे। आप उसके बाद एड ऑन करेंगे सैफ्रनिन। सैफ्रनिन क्या करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कलर दे देगा, कलर विच इज पिंक या फिर रेड, ठीक है। और वो क्या करेगा, पार्शली स्टेन करेगा ग्राम पॉजिटिव सेल्स को भी, बट वहाँ पे क्या रहेगा, उसका कलर पर्पल या ब्लू ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे भी वॉशिंग करा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अपने स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। अंडर ऑयल इमर्शन वी कैन ऑब्जर्व पर्पल कलर्ड जो करेगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पिंक कलर, ठीक है। ये बैक्टीरियल सस्पेंशन आपने लिया, स्मेयर बनाया, प्रिपरेशन की, एयर ड्राई किया, हीट फिक्सेशन दे दिया उसको। उसके बाद मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्टली बताया था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई भी बैक्टीरियल सस्पेंशन आपने लिया, उसको कल्चर कराया, उसका स्मेयर फॉर्म्ड किया, प्रिपेयर किया, एयर ड्राई दी, उसको हीट फिक्सेशन के थ्रू फिक्स कर दिया। सबसे पहला आपने क्रिस्टल वायलेट डाला एज अ प्राइमरी स्टेन, आपने उसको 1 मिनट के लिए रख दिया, फिर आपने वॉश करा इस स्लाइड को। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ग्राम आयोडीन एज ए सेकेंड रिएजेंट आपने डाला, ठीक है। फिर अगेन आपने उसको क्या किया, 1 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑल बैक्टीरिया डार्क वायलेट और पर्पल, सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए हैं, डार्क पर्पल और वायलेट। अब आपने वॉश कराया, फिर से इथेनॉल ऐड किया, तो अगर डार्क वायलेट बैक्टीरिया यानी पॉजिटिव है तो वो रहेगा, अदरवाइज वो क्या कलर लेस हो जाएगा, यानी नेगेटिव के केस में वो कलर लेस हो जाएगा। फिर लास्टली आप क्या करते हैं, सैफ्रेनिन ऐड करेंगे 4th पॉइंट नंबर पे। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव के लिए वो वायलेट रहेगा, नेगेटिव के लिए उसकी सेल्स कैसी हो जाएंगी, पिंक। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में 4 डिफरेंट रिएजेंट होते हैं। प्राइमरी स्टेन में क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वायलेट इन कलर होता है, जो कि डीप वायलेट इन कलर होता है। फिर आप ग्राम आयोडीन के बारे में क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड विद स्टेन एंड सर्व टू फिक्स द कलर टू बैक्टीरियल सेल। ये बेसिकली क्या करेगा, फिक्स करेगा कलर को बैक्टीरियल सेल के ऊपर। इट लीड्स टू फॉर्म CVIMG राइबोन्यूक्लिएट कॉम्प्लेक्स जो क्रिस्टल वायलेट के लिए आया था। देन डिकलराइजिंग एजेंट, यहाँ पे आप इथाइलिन अल्कोहल यूज़ करेंगे। ये जो ट्रीटमेंट है क्यों यूज़ किया जाता है, टू एक्सट्रैक्ट लिपिड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल्स, ठीक है। तो इस वजह से वो कलरलेस हो जाती हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस CVI complex is extracted and cell get decolorized, lose violet color, which means नेगेटिव बैक्टीरिया इस वजह से आपका क्या करता है, वॉयलेट कलर को लूज कर देता है। नेक्स्ट सैफ्रनिन, ये जो आपका फाइनल रिएजेंट है टू स्टेन रेड, दो सेल्स जो ऑलरेडी आपकी डीकलराइज्ड हैं उनको वो कलर दे देता है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव। ये छोटा सा बेसिक इसके बारे में विद नो जस्ट आपका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, प्रिपेयर स्मेयर फ्रॉम द बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑन अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, फिक्स इट विद हीट। मैंने बताया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ये है, स्लाइड लेनी है, बैक्टीरियल सस्पेंशन लगाना है इनोकुलेटिंग लूप से लेके स्लाइड के ऊपर, और उसके बाद उसको फिक्स करना है बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कवर द स्मेयर बाय क्रिस्टल वायलेट। पहला ये डालना है, 1 मिनट के लिए रखना है। देन वॉशिंग, उसके बाद डिस्टिल वाटर से आप वॉश कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कवर द स्मेयर विद ग्राम आयोडीन। सेकंड नंबर पे आपको ये डालना है, कीप इट फॉर 1 मिनट। फिर पोर ऑफ द ग्राम आयोडीन, फ्लड द स्मेयर विद 70% अल्कोहल। इसके बाद भी वॉशिंग, उसके बाद आप अल्कोहल डालते हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। बिकॉज थिक स्मेयर रिक्वायर more time than once decolorization has occurred. When solvent flows colorlessly, stop the action of alcohol by raising the slide with water. Cover the smear with basic stain saffronin. 4th नंबर पे आपको क्या डालना है, अपना saffronin, ठीक है, for 1 minute
and then wash the slide under gentle flow of water. Observe the slide under oil immersion objective by adjusting target cells. ठीक है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा मेरी वीडियो को देख करके। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैंने थोड़ा इसको लेंथी इसलिए किया है कि बच्चों के पास नोट्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, तो नोट्स के लिए बेसिकली मैंने ये आपको विद नोट्स प्रोवाइड कर दी है। हर एक चीज़ आपको बस देखना है, समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।